अच्छा, डीप फेक का इशू क्या है? आधुनिक तकनीकी है सर, और जिसके माध्यम से वीडियोज, ऑडियो और सर जो फोटोज होती है उनमें बदलाव कर सकते हैं। अभी आज के पेपरों की एक और खबर है, ब्रिजभूषण का नाम चल रहा था। यौन शोषण का आरोप उन पर लगाए गए थे, इसीलिए वो चर्चा में है। जैन में कुंभ लगता है। जी सर। सर कुंभ का नाम सिंहस्थ है सर वहाँ पर। सर बृहस्पति में सिंह राशि प्रवेश करती है, इसीलिए उसको सिंहस्थ कहा। सॉरी सर, मिस्टेक हो गई सर। ये बिंग क्या है? बिंग किसको? सर बिंग सर्च इंजिन है। किस कंपनी? सर माइक्रोसॉफ्ट। सीईओ सत्य नाडेला जी है। ठीक है, किसे मतदान? सॉरी सर, माफी चाहूंगी, ये सर गोपनीय है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। क्या नाम है आपका? सर सुनंदा बघेल। सुनंदा, अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम सुनंदा बघेल है। मैं बड़वानी जिले की ठिकरी की निवासी हूँ। मैंने अपना 10th तक का स्कूलिंग माँ लक्ष्मी बाई पब्लिक स्कूल ठिकरी और 12th डोंगले पब्लिक स्कूल खलघाट से उत्तीर्ण किया है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन SGS ITS इंदौर से उत्तीर्ण किया है। मेरी हॉबी आर्ट एंड क्राफ्ट में मेकरम आर्ट करना और पेपर कटिंग की वस्तुएं बनाना है। साथ ही मैं निमाड़ी गणगौर लोकगीत गाने में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। सुनंदा जी सर। आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की, ठीक है? यस। तो आप एक बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र में जा सकती थी, जी सर। है ना? आप जो है IT फील्ड में जाके अच्छा काम कर सकती थी, अच्छा पैकेज ले सकती थी। तो आपने इतनी सुरक्षित क्षेत्र को छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी, जो कि बहुत असुरक्षित है और सफलता की दर बहुत कम है, उसको क्यों चुना? सर क्योंकि सर 11th-12th में मेरा मैथ सब्जेक्ट रहा था सर, तो मुझे ग्रेजुएशन के लिए सर इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन लगा था, परंतु इस दौरान मेरा कोर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया था सर। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज में आने का चयन किया और तभी से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्यों आना चाहती हैं आप लोक सेवा में? सर मैंने सर हमारे यहाँ पर एक अंकल है सर गांव में, उन्होंने सर इसकी तैयारी की थी और वो इसमें सर अभी जॉब भी करते हैं सर। वो एक्चुअल में IAS ऑफिसर है सर वो, तो उनसे मुझे कुछ प्रेरणा मिली है कि मैं भी उनके जैसा कुछ करूं सर। और इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है, और ये एक जॉब ही नहीं बल्कि एक सेवा है, और न्यूनतम वेतन के साथ में हम अपना जीवन भी अच्छे से व्यापन कर सकते हैं सर, इसीलिए। ठीक, गुड। मुझे बताइए कि साइबर क्राइम क्या होता है? जी सर। सर जो साइबर क्राइम है वो इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ भी सर अवैध गतिविधियां जो की जाती है सर, उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं सर। जैसे क्या क्या होती है? सर जैसे कि डेटा चोरी करना होता है जो हमारा, और जो पासवर्ड वगैरह सर चोरी किए जाते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएंगे सर। और कोई वित्तीय धोखाधड़ी? जी सर, बैंकिंग के क्षेत्र में वित्तीय धोखाधड़ी भी इसके अंतर्गत आ जाएगी सर। अच्छा, इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे देश में? सर इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं सर, जिसे हम सर सूचना प्रौद्योगिकी भी सर इसके लिए बनाया गया है। और सर सूचना प्रौद्योगिकी में क्या? सर उसमें कुछ सर एक्चुअल अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन सर उसके तहत भी सर रोके जा सकते हैं। अगर मान लो आपकी बैंकिंग एक्टिविटी में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं बिना अनुमति के, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो हम इसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? क्या क्या हमारे पास में प्रोविजंस है जहाँ हम कंप्लेंट कर सकते हैं? सर जितनी मुझे जानकारी है सर कि हम जो सर साइबर सेल में इसकी सर कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है सर। उस पर फिर साइबर सेल इस पर सर कार्रवाई कर सकते हैं सर। ठीक है, आज ही न्यूज़पेपर में आया है, इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, बता सकती क्या है? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, डीप फेक का इशू क्या है? जी सर जो डीप फेक है सर वो एक आधुनिक तकनीकी है सर, और जिसके माध्यम से हम सर वीडियोज, ऑडियो और सर जो फोटोज होती है उनमें बदलाव कर सकते हैं सर। तो इससे क्या होगा? सर इससे बहुत से लोगों की सर, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं सर, उनका सर मतलब उनकी प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है सर। और सर अभी मैं इतना कैसे मतलब हानि होगी प्रतिष्ठा को?
सर जैसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है सर, उनका अगर फेक वीडियोस बना दिया जाता है और वो जो नहीं बोल रहे सर, अगर वो भी उसमें मतलब बोल दिया जाता है उनकी तरफ से, तो सर इस तरीके से उनकी छवि खराब हो सकती है सर। अच्छा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये जान पाए कि ये वीडियो या वॉइस फेक है या ओरिजिनल है? सर इसके लिए कुछ सर देख सकते हैं, जैसे कि सर आईज के जो मूवमेंट होते हैं सर, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये फेक वीडियो है। और सर जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं उससे भी सर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये फेक वीडियोस है सर। ठीक है। सुनंता, आप अनुसूचित जनजाति से हैं, मुझे बताइए भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं? जी सर। सर फर्स्टली तो अनुसूचित जनजाति आयोग सर, उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, याद है आपको? जी सर, अनुच्छेद 342 में किया गया है। श्योर है Sorry, 342 है? सर सॉरी सर, अच्छा, अनुच्छेद 338 ए में किया गया है ठीक सर। है, गुड। सर और सर अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा घोषित किए जाते हैं। ठीक है सर और अनुच्छेद 366 के 25 में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है सर। ठीक है, ये तो ठीक है, आपने प्रावधान बताया। मैं उनके कल्याण के लिए क्या क्या प्रावधान है? और जी सर, सर अनुच्छेद 42 में एसटी के लिए आर्थिक अर्थ और सर शिक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 42 में किए हैं, 46 में किए हैं? सॉरी सर, 46 में। 46 में किए हैं, ठीक है। और सर अभी मैं इतना ही याद नहीं पता आपको? अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? सर अभी वर्तमान में सर अंतर सिंह आर्य जी को नियुक्त किया गया है सर। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष हैं? जी सर। ठीक। अभी आप बात कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जी तो सर। एआई का चुनाव में क्या उपयोग रहा? अभी आपने कुछ उपयोग बताएंगे? जी सर। सर वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर चुनाव में ये उपयोग हो रहा है कि सर जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं सर, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में प्रसारित हो रहे हैं सर। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषाओं में अनुवाद हो रहा है उनका? सर 8 भाषाओं में। गुड। आप एसडीएस आईटीएस से पढ़ी हैं, जी सर। तो मुझे पता है अभी नासा के जो है 3 उपग्रह वो अपनी आयु पूरी कर चुके हैं, वो कई भी गिरने वाले हैं। और आज के पेपर की भी खबर है कि इन जो उपग्रह का कचरा है इसके निपटान की बहुत सारी विधियां हैं। जी सर। कौन कौन सी विधियां हैं कि जिससे इन उपग्रहों को निपटाया जा सकता है बिना नुकसान के पृथ्वी पर जो है गिर जाए? जी सर। सर मैं 1 सेकंड टाइम ले सकती हूँ सर। सर एक रोबो आर्म्स है सर, उसके तहत भी सर जो कैच करेगा उसको। जी सर। और सर एक सॉरी सर, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ सर अभी। कुछ पैराशूट का याद आ रहा? और जी सर। कुछ उसकी स्पीड स्लो करने के लिए और जी सर, वो पैराशूट है सर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ पा रहा है सर। कोई बात नहीं। अभी आज के पेपरों की एक और खबर है, कोई ब्रिजभूषण का नाम चल रहा है, जानते हैं? जी सर। कौन थे ब्रिजभूषण? सर ये कुश्ती महासंघ के सर पूर्व अध्यक्ष थे सर। सर चर्चा में सर उन पर जो कुश्ती संघ की जो भी महिलाएं हैं सर, उन्होंने उन पर आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप उन पर लगाया गया था, इसीलिए वो चर्चा में है सर। कहाँ से सांसद है? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं। इनकी जगह किसको टिकट मिला है? सॉरी सर। सुनंदा जी सर। स्कूल का नाम क्या है आपका? सर 10th तक की स्कूलिंग में माँ लक्ष्मीबाई पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल है सर। जी सर। लक्ष्मीबाई से संबंध है क्या? और नो सर। महारानी लक्ष्मी कौन थे? सर महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी सर। और ये महालक्ष्मी? सर ये जो स्कूल के सर प्रिंसिपल सर थे, उनकी माताश्री का नाम लक्ष्मी था सर, उनके नाम पर रखा गया था। और डीपीएस का क्या नाम है? सर डीपीएस का फुल फॉर्म डोंगले पब्लिक स्कूल है सर। सुनंदा बघेल जी सर। जनजाति से आती है? सर अनुसूचित जनजाति में भिलाला उपजाति से। जी सर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भिलाला जनजाति कहाँ मिलती है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, खरगोन खंडवा वाले क्षेत्र में सर भिलाला जाति सर अधिक मिलती है, बड़वानी में भी सर। छिंदवाड़ा में नहीं मिलती? सॉरी सर, वहाँ की जानकारी नहीं है। ठीक। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है? जी सर। कितने?
सर 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? सर एक ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और सर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है सर। उज्जैन में कुंभ लगता है। जी सर। जी सर। सिंहस्थ लगता है। सर कुंभ का नाम सिंहस्थ है सर वहाँ पर। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है जो सर बृहस्पति में सिंह राशि प्रवेश करती है इसीलिए उसको सिंहस्थ कहा। सिंह राशि प्रवेश करती है, सिंह राशि में बृहस्पति सॉरी सर, मिस्टेक हो गई सर। अच्छा, भारत में कितने स्थानों पर ये मेला आयोजित किया जाता है? सर एग्जैक्ट सर मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ लेकिन सर अनुमान लगा सकती हूँ 4। उज्जैन में कब अगला? सर उज्जैन में अगला 2028 में है सर। और भारत में अगला कुंभ कहाँ? सॉरी सर अभी इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, यूनेस्को में भी शामिल किए गए क्या कुंभ मेले? सॉरी सर जानकारी। यूनेस्को समझते हो? जी सर। क्या फुल है? सॉरी सर अभी याद नहीं। अच्छा, यूएनओ चर्चाओं में है। जी सर। फिलिस्तीन को लेकर। जी सर। न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ आपने? जी सर पढ़ा था। क्या चर्चाएं हैं? सर यूएनओ का ये कहना है कि जो सर इजराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन को सर अपना। सॉरी सर इसकी अभी जानकारी नहीं है मुझे। आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है? जी सर। एक होता है प्राइमरी की, एक होता है सेकेंडरी की, सुना है? सर सुना है। इस फॉर्म में प्राइमरी की क्या है? सर मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रही हूँ सर लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्राइमरी की का सर यूज किया जाता है। क्या यूज होता है? और सर सॉरी सर जीवन की प्राइमरी की क्या है? मान लो मुझे आपके डेटा सर्च करना है। जी सर। तो क्या प्राइमरी की है? सर मेरी यूनिक आईडी। यूनिक आईडी? जी सर। क्या है? और सर मेरे नाम से बोल सकते हैं सर। नाम तो बहुत मिल जाएंगे सुनिंदा। यदि हम नाम सर्च करेंगे तो केवल आपका नाम आएगा, ये श्योर है? और नो सर और भी हो सकते हैं। सेकेंडरी हो गया। जी सर। फिर प्राइमरी नहीं पता है, पढ़ा नहीं? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रहे हैं सर। चलिए, और क्या पढ़ा आपने कंप्यूटर साइंस में? लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी? जी सर पढ़ी है। कौन कौन सी? सर सी पढ़ा है, C++ पढ़ा है सर, जावा भी पढ़ा है। अच्छा, इसमें प्रिंटफ होता है, स्कैनफ होता है, ये क्या होते हैं लैंग्वेजेस में? और सर जो प्रिंटफ होता है वो सर प्रिंट करने के लिए उसका यूज किया जाता है कि जो भी हमें प्रिंट करना है सर वो हम प्रिंटफ में लिख देते हैं तो वो वैसा सर टर्मिनल पे प्रिंट हो जाता है सर। सॉरी सर। अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? सर मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है सर। कौन सा न्यूमेरिक कोड होगा इसके लिए? और सर बाइनरी कोड होता है सर इसमें 0 और 1 के फॉर्म में सर। काशीराम बघेल आपके पिताजी का नाम है? जी सर। ऐसे कोई पॉलिटिशियंस भी थे क्या? जी सर। कौन, किस पार्टी से थे? सर जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सर स्थापना की थी मान्यवर काशीराम जी सर। कब की थी? सर 1984 में। 1984 जी सर। और कब तक थे काशीराम जी इस पार्टी के सदस्य? सर मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। इनका कोई स्लोगन था प्रसिद्ध? सॉरी सर। सुनना जी। जी सर। आपकी बर्थडे 15 नवंबर है, इस दिन खास है कुछ? जी सर। क्यों? सर इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है सर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में सर मनाया जाता है। उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, कौन सा? सर मुंडा आंदोलन। उसको उल्लाह क्यों? सर उन्होंने मुंडा आंदोलन का जब किया था उस समय पे उन्होंने उलगुलान की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब था उलगुलान शब्द क्या है? सॉरी सर अभी इसकी जानकारी। ठीक, SC/ST के बारे में बात 1989 में। जी सर। अच्छा, मान लीजिए कि जनजाति का कोई मेंबर है और कोई नॉन ट्राइबल है, वो अगर आगजनी करता है उसके घर में जहाँ वो रहता है, तो सजा का प्रावधान है? और सर सजा का प्रावधान तो है सर लेकिन मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। चलिए ठीक। AI बेस्ड रियल टाइम कॉल क्या होता है जिसका चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है? AI बेस्ड रियल टाइम कॉल। सॉरी सर इसकी जानकारी हुआ है क्या? चर्चा में है? सॉरी सर जानकारी नहीं। अच्छा ठीक है, एक चीज बता दीजिए, ये बिंग क्या है? बिंग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में बिंग। सर बिंग जहाँ तक मेरी जानकारी है सर सर्च इंजिन है। किस कंपनी का? सर माइक्रोसॉफ्ट का। कौन है इसके चीफ CEO? सर CEO सत्य नडेला जी है। जी सर। एक अंतिम चीज बताइए, डिजिटल रेप क्या होता है या डिजिटल एक्सप्लॉइटेशन?
सॉरी सर, अभी इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर अध्ययन कर लूंगी। सुनंदा बड़वानी में है। जी सर। बड़वानी में मतदान हो गया है? और नो सर। ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है ये? सर खरगोन लोकसभा क्षेत्र खरगोन के में अंतर्गत आता है। आता है। जी सर। तो यहाँ भी मतदान नहीं हुआ है? नो सर। किस तारीख को है? सर ये 13 मई को है। 13 मई को है। तो आप मतदान करेंगी? जी सर बिल्कुल। ठीक है, किसे मतदान? और सॉरी सर, माफी चाहूंगी, ये सर गोपनीय है इसलिए मैं नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, जब हम मत देते हैं तो इसमें एक विकल्प आता है नोटा। जी सर। इसका क्या महत्व है? और सर जितना मेरी जानकारी में सर कि ये किसी भी उम्मीदवार को सर इसका वोट नहीं जाता है सर। तो फिर इसका विकल्प क्यों रखा गया जब वोट जाता ही नहीं है और कोई महत्व ही नहीं है इसका? सॉरी सर, अभी इसकी जानकारी नहीं है मुझे सर। ठीक ठीक सुनंदा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।